नमस्कार किसान भाइयों। कृषि जंगल के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ असम के चिराग जिले से अकबर अली अहमद जी जुड़े हैं, जो कि पिछले 6 सालों से ड्रैगन फ्रूट की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। इनके पास खुद का एक ब्रांड भी है जिसका नाम है खिदमत एग्रो नर्सरी एंड फार्म्स। इसके अंतर्गत ये पौध जो है किसानों को मुहैया करवाते हैं। आज की चर्चा में हम अकबर जी से जानने की कोशिश करेंगे कि अकबर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, फिर खेती के लिए कौन सी उन्नत किस्में हैं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि खाद और उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, और जब फल आ जाए तो उसका मंडीकरण कैसे करें। तो अकबर जी, आज की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार। मेरा नाम है अकबर अली अहमद। मेरा गांव का नाम है पश्चिम देवलगुरी, पोस्ट ऑफिस मुजावरी, पीएस बासुगांव, डिस्ट्रिक्ट सिरांग, बीटीएडी असम। और मेरा फार्म का नाम है खिदमत एग्रो नर्सरी एंड फार्म। अकबर अली जी, आप कृषि क्षेत्र से पिछले कितने सालों से जुड़े हुए हैं? सर 6 साल हो गया मेरा। किसी साल में फर्स्ट से स्टार्ट तक 6 साल हो गया सर। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती से पहले भी आप कोई खेती करते थे? ड्रैगन फ्रूट का खेती से पहले सर हम बिजनेस करते थे, थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर ही करते हैं छोटा मोटा। अच्छा। और पहले मेरा पिताजी और मेरा अंकल वो लोग खेती करते इसे माने गेहूँ। इसे जो हम लोग का असम में होते हैं वो फ्रूट और हॉर्टिकल्चर में हम लोग का ऐसे नॉलेज नहीं था उस टाइम में। हम लोग का पिताजी उस टाइम में नहीं करते थे। हम लोग 2018 से 18 साल लास्ट 19 से हम लोग स्टार्ट किया, 19 से स्टार्ट किया। अभी 6 साल हो गया रनिंग सर। अच्छा। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का विचार आपके मन में कैसे कहाँ से आया? सर इसलिए फर्स्ट टाइम हम लोग यूट्यूब में देखा था 2018 में। तो ये बाहर में जैसे वियतनाम, फिलीपाइन, सेंट्रल अमेरिका, इसे सारा देश में हम देखा था। बांग्लादेश में भी तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा आया था, इंडिया में भी आया था लेकिन यूट्यूब में नहीं आया था। तो एक दो आदमी का पास था। तो फर्स्ट टाइम हम देखा यूट्यूब में, तो ये तो बहुत बढ़िया एक फ्रूट है। ये तो हम असम में और हम लोगों का इंडिया में तो बहुत इसका प्रॉफिट होगा। वो सोच के हम लोग वियतनाम से एक ऑनलाइन में हम देखा था वेबसाइट में। तो लोग से हम बात किया। वो लोग बोला हम लोग तो ऐसे नहीं भेज पाएंगे क्योंकि वो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो आदमी का लाइसेंस है उसका साथ ही हम भेज पाएंगे उसका पास से। तो लोग एक आदमी का नंबर दिया गुजरात का। वो भैया से हम बात करके वो लेके हम लोग इधर लगाया। तो बाद में हम लोग सोचा इसका तो वो बहुत फंगस लग जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम भी है, कैसे करना है उसका आइडिया नहीं था उस टाइम। तो हम लोग वो गुजरात से जो आदमी था उससे हम लोग 1 साल के लिए ट्रेनिंग किया, ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे कैसे क्या करना पड़ता है। उसी के हिसाब से बाद में हम लोग आसाम में एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें भी हम ट्रेनिंग किया। जोरहाट विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो बाद में हम लोग बांग्लादेश में भी गया था 2 3 बार, उधर में भी बहुत अच्छा खेती हो रहा है ड्रैगन फ्रूट का। तो उससे सीख के हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत सारे आदमी से जुड़ा हुआ है। अभी बहुत आदमी को हम खेती करके दिया है, असम, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, देहरादून। देहरादून में बहुत बड़े फार्म बना के आया हम लोग, जो पतंजलि का। अच्छा, पतंजलि का देहरादून में आपको? हम्म, हाँ पतंजलि का जो बाबा रामदेव है, वो जो जहाँ से आप लोगों का लाइफ वगैरह चलता है, जो एक बहुत बड़ा ऑफिस है, वो लोगों का हेड ऑफिस है, वहाँ से हम लोग 2020 में हम लोग बहुत बड़ा फार्म बना के आया। और हम लोग आसाम में हम लोग का ऑफिस है, बहुत सारे मिट्टी है, उसमें भी हम खेती करके आया। और अब लोगों का बक्सा जिला में है, कुमरी काटा में, वो वहाँ पे भी बहुत बड़ा फार्म बना के आया। और आसपास में मैंने बहुत आदमी को, बहुत बड़ा बड़ा आदमी को भी फार्म बना के आया, बना के दिया। और अभी हम लोग 120 बीघा, मतलब वो बहुत सारे एरिया है, वो लोग एक कंट्रेक्टर है उसको भी हम फार्म बना रहे हैं अभी बहुत बड़ा। उसमें भी हर किस्म का फ्रूट रहेगा। ड्रैगन फ्रूट बहुत रहेगा उसमें। 2 हेक्टर का ऊपर ड्रैगन फ्रूट हम रेडी कर रहे हैं अभी। तो ड्रैगन फ्रूट का बहुत प्रॉफिट है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम लोग तो स्टार्ट किया था। तो उस टाइम हम लोग 500 रुपया, 500 रुपया करके हम लोग सेल किया था।
अभी रेट थोड़ा कम हो गया तो आदमी खाने लगा, बहुत आदमी को ये अभी इंटरेस्ट आ गया ड्रैगन फ्रूट का ऊपर। बहुत हेल्दी फ्रूट है। अभी ड्रैगन फ्रूट बहुत सेल सेल भी हुआ है। अभी नॉर्थ ईस्ट में हम लोग आसाम में बहुत सारे आदमी कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी बहुत आ रहे हैं ड्रैगन फ्रूट का। और ड्रैगन फ्रूट एक ऐसे फ्रूट है, सुपर फ्रूट कहा जाता है इसको। एक साल में आपको कम से कम 6 से 7 बार इसको हार्वेस्ट कर पाएंगे आप लोग। अच्छा। अच्छा, आपने जब इसकी खेती की थी तो शुरुआत में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? उस टाइम तो हम लोगों का बहुत दिक्कत आ रहे थे, क्योंकि क्या खाद डालो, क्या नहीं करो, कैसे लगाना पड़ता है, ये सब जानकारी उस टाइम नहीं था हम लोगों के पास। क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख करके बांग्लादेश गया, उस टाइम दिक्कत आ रही तो डिजीज आ रहा था, फंगस आ रहा था उस टाइम। हम लोग थोड़ा आइडिया लिया था गुजरात से, और हम लोग उस जोरहाट विश्वविद्यालय में थोड़ा आइडिया लिया था पानी कैसे देंगे, कैसा मिट्टी होना चाहिए, उसका ऊपर भी बहुत सारे हम लोग रिसर्च किया। असम में जलवायु बहुत, इसे बारिश बहुत आते हैं, इसलिए हम लोग उसका क्या कर दिया, उसको ड्रिप सिस्टम कर दिया। पानी जैसे ज्यादा पानी का जरूरत नहीं है, उसका थोड़ा हाई लैंड में करना चाहिए। हाई लैंड में थोड़ा बेड बना के हम लोग थोड़ा ऊंचा करके हाई करके हम लोग लगाया। इससे बहुत दिक्कत आ रहे थे, अभी तो सॉल्व हो गया। अच्छा। अच्छा, तो ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए मिट्टी और जलवायु कैसी होनी चाहिए? मिट्टी तो आप लोग को सॉइल मिट्टी होने से जैसे आपको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड सैंड मिक्स जैसे सॉइल जैसे अच्छा होते हैं। पानी हाई लेन होना चाहिए, जैसे पानी आपको बारिश जितना भी आएगा तो अपने अपने घुस जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, ऐसे 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 जमीन होना चाहिए। जो पानी जमा रहते हैं वैसे जमीन में आपको ड्रैगन फ्रूट खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें फंगस लग जाएगा। तो इसे जो हाईलैंड जमीन होना चाहिए, और उसके सैंड सॉइल होना चाहिए, थोड़ा सैंडी अच्छा। सॉइल होना चाहिए। जी। हाँ, आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे पानी ना ठहरे, बारिश हाँ हो हाँ, तो कुछ देर में ही पानी सब खेत से बाहर निकल जाए। बाहर निकल रहे हैं सब। हाँ, अन्यथा पानी रुकने पे जो है, जो फ्रूट को है, मतलब ड्रैगन फ्रूट की पौध में डिजीज लगने की संभावना बढ़ जाती बढ़ जाते हैं सब। है। जी। अच्छा, तो किसी खेती के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कितना कितना मतलब न्यूनतम अधिकतम कितना होना चाहिए? दिन तक आपको हम लोग असम का जलवायु में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है आपको। 20 से आपको 40 तक आप लोगों को टेम्परेचर में ये सह जाता है ये प्लांट। टेम्परेचर 20 से नीचे आएगा तो थोड़ा दिक्कत आ रहा है, डिजीज लगने का चांस ज्यादा रहते हैं। और 40 का ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो थोड़ा वो जलने का, सनबर्न होने का थोड़ा प्रॉब्लम रहते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस बार भी थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा आया था, उसलिए हम लोग थोड़ा चाइना के लिए बोल के एक पाउडर था, वो हम लोग स्प्रे करके एक पौधा का ऊपर लेयर बना दिया, जिससे धूप कम लगे। तो इसमें जितना सारे प्रॉब्लम है उसका अभी सोल्यूशन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टेम्परेचर राजस्थान और दूसरा दूसरा स्टेट में भी ड्रैगन फ्रूट का बहुत सारे खेती आ रहा है, उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम आया था फर्स्ट टाइम। अभी सब उसका सॉल्यूशन भी आ गया, इससे दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर जाने से भी हम लोग का ड्रैगन फ्रूट का कोई क्षति ना होगा, नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट की खेती करने से पूर्व जो है, पहले जो है मिट्टी की तैयारी आप लोग कैसे करते हैं? फर्स्ट टाइम हम लोग ट्रैक्टर से पूरा हाल मार देते हैं, पूरा सफा करके उसमें हम लोग क्या करते हैं, खाद दे देते हैं। कम से कम 1 एकड़ में कम से कम आपको 30 से 40 ट्रैक्टर, जो गाय का खाद है, जैविक खाद। जैविक खाद। बाद में हम लोग क्या करते हैं, 9 फुट बाय 10 फुट में हम लोग गैप रख के 3 फुट में हम लोग बेड बना देते हैं। उसमें 9 फीट का दूरी दूरी में हम लोग का पुल लगा देंगे, 7-7 फुट। ऊपर में रहेगा 4.5 फुट से 4 फुट, 4.5 फुट रहेगा, नीचे रहेगा 2 फुट से 2.5 फुट। और बाकी उस साइड में हम लोग, 2 साइड में हम लोग पौधा लगा देंगे। हम लोग को टेलिस सिस्टम से आप फायदा भी है फार्मर को। और वियतनाम जो सिस्टम है, एक पौधा में 4 पौधा लगा दिया, ऊपर में टायर दे दिया, उसमें फायदा नहीं है। उसमें बहुत खर्चा भी सेम खर्चा है, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होते हैं। और हम लोग जो टेलिस सिस्टम करते हैं उसमें आपको
2200 प्लान लग जाते हैं। और वियतनाम सिस्टम में आपको 800 से 1000 प्लान लगते हैं, क्योंकि हम लोग फार्मर को क्या होता है, जितना पौधा हम लगाएंगे छोटा स्पेस में, हाई डेंसिटी में, खर्चा भी कम होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि एक पिलर में 4 पौधे लगाते हैं आप। एक पौधा में 4 पौधा लगाते हैं पहले, वो लोग वो अभी लगाते नहीं हम लोग। ऐसे करके हम लोग टेलिस सिस्टम किया, दो साइड में हम लोग थोड़ा घना करके हम लोग पौधा लगाएंगे। हाँ, तो उसमें जो 4 पौधा लगाया था उस टाइम तो प्रॉफिट बहुत कम आता है, क्योंकि 4 पौधा लगाया था, 1 बीघा में आप लोगों को 800 प्लान लगाया था। हम लोग अभी क्या करते, उसी उसी जमीन में, वो सेम जमीन में, सेम पोस्ट में हम लोग कैसे के 2200 प्लान लगाया। उसमें प्रॉफिट भी हम लोग को तीन तीन गुना ज्यादा आते हैं। जैसे टेलिस सिस्टम में हम लोग क्या, अभी 1 हेक्टर में 25 से 30 टन हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाता है, प्रोडक्शन। और जो हम लोग फर्स्ट टाइम किया था उसमें तो आपको 10 से 15 टन, मैक्सिमम 20 टन, 20 टन नहीं आते, 10 से 15 टन में आते हैं। अभी डबल हो गया, दोगुना दोगुना का ऊपर हो गया हम लोग का अभी प्रोडक्शन, हेक्टर के हिसाब से। अच्छा, जब ड्रैगन फ्रूट को लगाते हैं आप लोग तो उसकी जो गड्ढे की जो गहराई होती है वो कितनी होती है? हम लोग जो लगाते हैं उस टाइम तो हम लोग तो गड्ढे गड्ढे तो पुष्ट पुष्ट लगाने के लिए हम लोग गड्ढे करते हैं। बाकी तो ड्रैगन फ्रूट जो प्लान हम लोग रोते हैं, उसमें 2 इंची, सिर्फ 2 इंची मिट्टी का अंदर देते हैं हम लोग, बाकी ऊपर में रहते हैं, सिर्फ दो अच्छा। इंची और उसमें थोड़ा जैविक खाद हम लोग ज्यादा डाल देते हैं वो बेड में, क्योंकि अच्छा हेल्दी रहे प्लांट। अच्छा, फिलहाल जो है आप ड्रैगन फ्रूट की कौन सी किस्म की खेती कर रहे हैं? अब कौन सा किस्म जो है किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? फायदेमंद अभी फर्स्ट टाइम तो हम लोग इंडिया में बहुत सारे वेराइटी आया था। जो रेड कलर का, पिंक कलर का, वो ऑल वैरायटी बोलते हैं हम लोग। हम भी किया था पहले वो वैरायटी। अभी भी नতুन जो वैरायटी है, नया वैरायटी, वो सेम रेड, LD1, LD5, मुराक्कान रेड, जोंगो रेड, सी वैरायटी। और ये वैरायटी में बहुत सारे आदमी को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन भी ज्यादा देते हैं। और गर्मी का सीजन में भी ये प्लांट का इतना सारा प्रॉब्लम नहीं थे। 41 से 45 डिग्री सेल्सियस में ये सर्वाइव करते हैं ये प्लांट, ये पौधा। और इसमें डिजीज कम लगते हैं। ये वैरायटी फार्मर के लिए बहुत अच्छा होगा। LD5, LD1 अभी तक इंडिया में नहीं आया, 2 4 आदमी का पास था, आया है अभी। शैम रेड बहुत 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 बढ़िया वैरायटी है। और रेड वेलवेट और सी वैरायटी, मुरक्कन रेड और जम्बो रेड, ये वैरायटी लेके काम करेगा तो फार्मर लोग बहुत फायदा हो जाएगा उसको। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये आपसे कि ड्रैगन फ्रूट से मतलब कितने सालों के अंदर फल आने मिलने शुरू हो जाते हैं? अगर आप लोग अच्छा करके खेती करेगा तो, पूरा बढ़िया करके केयर करेगा तो 1 साल में फ्रूट आ जाते हैं, 10 महीना में आ जाते हैं फ्रूट, फर्स्ट फ्रूट। कितने इतना सारा नहीं आएगा तो अगले 2 साल में आपको पूरा मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा, पूरा भरपूर प्रोडक्शन मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा प्रोडक्शन कम मिलेगा। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा है मतलब कितने साल में पूरा मेच्योर हो जाता है जिससे मतलब अधिकतम प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाता है? 2 साल का ऊपर, दो 2 साल साल से ऊपर? 2 साल से आपको भरपूर प्रोडक्ट मिल जाएगा। 3 साल तक 3 साल तक आपको पूरा प्रोडक्शन मिल जाएगा। 3 साल का बाद भी फुल प्रोडक्शन मिल जाएगा। 3 साल, 2 साल का ऊपर लग जाता है आपको थोड़ा मेच्योर होने में। अच्छा, एक एक पिलर से लगभग कितना प्रोडक्शन मिल जाता है? एक पिलर से ही कम से कम आपको फर्स्ट टाइम 5 केजी से 6 7 केजी मिल जाएगा, किलो। अगर दूसरे साल आपको 10 से 15 किलो मिल जाएगा। तीसरा साल आपको 15 से 20 किलो मिल जाएगा। अच्छा, और एक बीघे या एक एकड़ में लगभग कितने पिलर लग सकते हैं? 1 बीघा में हम लोग को 200 पिलर लग सकते हैं। और टेली सिस्टम करने भी वो वही पिलर लग जाते हैं, लेकिन पौधा ज्यादा लगते हैं। अच्छा, तो और एक जो पिलर जो बनवाते हैं उस पिलर की लागत कितनी आ जाती है एक पिलर की?
एक पिलर के हम लोग को खुद बनाते हैं मिस्त्री लेके, उसमें 8 mm रॉड तीन तीन पीस दे देते हैं अंदर में। और एक बोरा में आपको 8 8 पीस आपको हो जाता है। असम में तो हम लोग को इधर मैक्सिमम आपको 250 से 300 रुपया में आपको हो जाएगा। 250 से 300 में आपको वो पुश रेडी हो जाएगा सर। अच्छा, इसमें खाद एवं उर्वरक प्रबंधन कैसे करते हैं आप लोग? मतलब पूरे साल में कितनी बार खाद डालना पड़ता है, कब कब? हम लोग पूरा साल में 3 बार खाद डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग का जैविक में ज्यादा देते हैं। रासायनिक भी यूज करते हैं हम लोग। जैविक जैसे खाद, हम गाय का खाद हम लोग ज्यादा करके दे देते हैं फर्स्ट टाइम। उसमें जो पौधा बड़ा हो जाता है, फ्रूट आने का फास्ट आने का टाइम में हम लोग फ्रूट जब आएगा उसी का पहले हम लोग एक बार खाद दे देते हैं। जैसे पोटास, सुपर, डीएपी, और थोड़ा सॉयल, और थोड़ा कैल्शियम, बोरोन, बोराक्स, ये हम लोग थोड़ा थोड़ा करके दे देते हैं। और मिडिल में 3 से 3 महीना बाद में हम लोग और एक बार दे देते हैं। और फ्रूट हार्वेस्ट करने का बाद एक बार दे देते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कौन कौन से इसमें रोग लगते हैं? इसमें आपको फंगस का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे गल जाना, आपको थोड़ा स्पॉट आना, फ्रूट में स्पॉट आना, थोड़ा इसे 3 4 प्रकार का आपको इसमें बीमारी आते हैं। इसमें आपको हम लोग महीना में कम से कम 1 बार से 2 बार आपको फंगस साइड स्प्रे करना ही पड़ेगा। क्योंकि ज्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम 15 दिन में, 15 डेज में एक बार कम से कम फंगीसाइड आपको स्प्रे करने से अच्छा होगा। क्योंकि अब बीमार आ जाता है, बाद में आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे खराब ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बीमार आने का पहले हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं, क्योंकि जैसे बीमार ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, कुछ किसानों का कमेंट आया था हमारे पास कि मतलब क्या होता है, जब वो खेती करते हैं, जब फूल आते हैं तो फूल गिरने लगते हैं, तो उसका समाधान क्या होता है? उसका समाधान उस टाइम में आपको बोरोन का कमी रहती है। क्योंकि हम लोग बोरोन, 16 बोर बोरोन बोलते हैं, जो हम लोग स्प्रे करना पड़ता है। और मिट्टी में भी देना पड़ता है। बोरोन का कमी से हम लोग को क्या होता है, वो कैल्शियम और बोरोन का कमी से फूल गिर जाता है। और ड्रैगन फ्रूट में आपको जितना सारे फ्रूट आएगा, आएगा, उसमें भी थोड़ा गिरेगा। 100% आपको नहीं होगा। लगभग रेशियो क्या होता है, लगभग कितने परसेंट गिर सकता है उसमें से? 10 15%, 20% मैक्सिमम, वो तो गिरेगा। और कैसे हो जाता है, कभी कभी हम लोग का खुद गिरा के फेंकना पड़ता है। जैसे एक डानिया में आपको कम से कम 4 से 5 फ्रूट लग गया, उसमें हम कम से कम 3 रखेंगे, 2 पे से 2 रखेंगे, 2 3 हम लोग गिरा देंगे। ये तो फ्रूट का साइज ज्यादा अच्छा नहीं होगा, ये छोटा छोटा हो जाएगा। अच्छा, इसमें सिंचाई कब कब करनी पड़ती है? ऐसा है तो हम लोग इसे ड्रिप ड्रिप लगा दिया हम लोग का पूरा जमीन में। जो माटी जब पूरा सूख जाएगा उसी टाइम आपको 10 15 दिन का अंदर अंदर, और कभी कभी 1 महीना का बीच में आप लोग एक बार सेच देने से होगा। फ्लैट करके भी दे सकते हैं मिडिल में, नहीं तो आप लोग उसमें ड्रिप में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फूल आने से लेके और फल को तैयार होने में कितना समय लगता है? फूल आने से, फल तैयार होने से 45 में भी 10 में आप लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, और पूरे साल में कितनी बार हार्वेस्टिंग होती है? अच्छा करके क्या करेंगे तो 7 बार, नहीं तो 6 बार हम लोग हार्वेस्ट कर पाते हैं। 6 से 7 टाइम्स हम लोग हार्वेस्ट कर पाते हैं। अच्छा, और अभी आप जो है फिलहाल कौन सी किस्म की खेती कर रहे हैं और कितने दायरे में कर रहे हैं? मेरा खुद का अभी है कम से कम, हम लोग का आसाम का हिसाब से 3 हेक्टेयर का ऊपर है हम लोग का। इसमें ड्रैगन फ्रूट है, मैक्सिमम ड्रैगन फ्रूट है। एप्पल बेर है, जो हम लोग एप्पल बेर बोलते हैं, बेरी बोलते हैं, छोटा छोटा, जो 3 4 वैरायटी का है। ऑरेंज है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, आपको दार्जिलिंग ऑरेंज है, माल्टा बारीवान बोलते हैं, बांग्लादेश का वैरायटी है। और इसे मिला के बहुत सारे हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट, हम लोग हॉर्टिकल्चर का जितना सारे है सब थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, करते हैं।
ज्यादा में है हम लोग का बेरी है, एप्पल बेर है और ड्रैगन है। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट की खेती आप लगभग इतने मतलब दायरे में कर रहे हैं, तो आपको कोई सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से? हाँ, गवर्नमेंट से तो हम लोग का सोलार मिल जाता है, 85% सब्सिडी में तो सोलार मिल जाता है। मिला तो 4-5 सोलार लगा हुआ है हम लोग, 2 किलो का। और ड्रिप इरिगेशन मिल जाता है, स्प्रिंकलर मिल जाते हैं। ये तो सारे 85% सब्सिडी में मिल जाते हैं। और नर्सरी मैंने असम गवर्नमेंट ने मेरे को 15 लाख का एक नर्सरी दिया है। उसमें 50% सब्सिडी और खुद का 50-50%। और सारे मिसिंग, स्प्रे मिसिंग, कोई इक्विपमेंट, पावर टिलर छोटा मोटा, ये सब हम लोग का असम में दे देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कोई चीज का तो सब्सिडी जितना है वो उतना देना पड़ता है, और बाकी कोई फ्री भी हम लोग को मिल जाता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि देखिए, उपज कोई भी हो, किसानों को मंडीकरण में काफी दिक्कत होती है। तो अब जैसे ड्रैगन फ्रूट है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, इसके फायदे के बारे में भी नहीं जानते। तो आप जो मंडीकरण करते हैं तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? दूसरी चीज ये कि आप इसका मंडीकरण कैसे करते हैं? फर्स्ट टाइम तो हम लोग को दिक्कत आते थे, क्योंकि हम लोग का जो मार्केट में नया नया निकालते हैं ये फ्रूट, उस टाइम तो आदमी पहचानता ही नहीं है ये क्या फ्रूट है, कैसे खाता है, क्या कैसा रेट है। उस टाइम दिक्कत आए थे। अभी तो सब आदमी को मालूम हो गया ये ड्रैगन फ्रूट है, बहुत हाई वैल्यू क्रॉप्स है, बहुत अच्छा फ्रूट है। तो अभी हम लोग का दिक्कत नहीं आता है। हम लोग यहाँ से घर से ले जाता है व्यापारी लोग। गुवाहाटी का व्यापारी आती है, बरपेटा का आती है। और हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम वेस्ट बंगाल भेज देते हैं, सिलीगुड़ी में मंडी में। वो लोग रेट लगाएंगे 150, 170, 180 रुपया, उसी हिसाब से हम लोग बेच देते हैं, उसको सेल करके हमको पेमेंट दे देते हैं। हम नजदीक भूटान है हम लोगों का, यहाँ हमारा घर से 40 किलोमीटर है। भूटान में हम लोग दे देते हैं, भूटान में तो 200 रुपया मिल जाता है हम लोगों का। वो लोग व्यापारी आके खुद ले जाते हैं। और हम लोग नेपाल भी भेजते हैं। फ्रूट सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा कोई फार्म फार्म को दिक्कत होते हैं कभी कभी, उस लोग का फ्रूट का साइज भी अच्छा नहीं है हम लोग का। जैसे 2 क्वालिटी हम लोग बनाते हैं, एक ए और बी कैटेगरी में हम लोग पैकिंग करते हैं। छोटा साइज में 10-20 रुपया कम साइज में दाम में हम लोग सेल कर देते हैं। जैसे हम लोग अच्छा क्वालिटी का ए ग्रेड का माल हम लोग 180-200 रुपया में सेल कर देते हैं। बी ग्रेड का माल थोड़ा जैसे वेट में कम है, जैसे 200 ग्राम का नीचे, जैसे थोड़ा प्रोडक्शन आ जाते हैं कभी कभी, तो 300 ग्राम का ऊपर से 500 से 700 ग्राम का एक लॉट में जाते हैं, वो उसका रेट से इस रेट में 20-30 रुपया का फर्क है। अच्छा, आपका जो एक खिदमत एग्रो नर्सरी एंड फार्म जो ब्रांड है, इसके अंतर्गत आप क्या क्या करते हैं? इसका अंतर्गत हम लोग पौधा सेल करते हैं। किस एक किस तरह के? ये तो ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा नर्सरी का नाम है। ये इसमें हम लोग का 2 नर्सरी है। हम लोग का एक रोड का सामने, नेशनल हाईवे का सामने एक नर्सरी है। उसमें हर किस्म का पौधा है। आपको फॉरेस्ट प्लांट चाहिए, एक हॉर्टिकल्चर प्लांट चाहिए, जैसे सारे प्लांट हम लोग रेडी करते हैं उधर। घर में भी प्रोडक्ट करके वो रोड का साइड में लाके हम लोग सेल करते हैं। उसमें एक 2 बीघा का एरिया है। और घर में भी मेरा नर्सरी है। ये एक्चुअली मेरा नर्सरी का नाम है खेतमत एग्रो नर्सरी। और इसी का अच्छा। मेरा लाइसेंस बना हुआ है हम लोग का। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से हम लोग का एनएसबी का सर्टिफिकेट लिया हुआ है। हम लोग का मदर प्लांट चेक करके वो लोग ने सर्टिफिकेट दिया है कि हम लोग गवर्नमेंट को सेल करते हैं। हम लोग असम गवर्नमेंट का जितना सारे रिक्रूटमेंट आता है, जो हम खुद टेंडर नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग टेंडर करते हैं उसको हम माल दे देते हैं। ये पिछले साल हम लोग को कम 70-80 हजार प्लान हम लोग दे दिया। उसका तीसरे साल हम लोग भी वो टाइम जैसे 1 लाख पौधा दे दिया। अच्छा, जैसे प्रति हेक्टेयर अगर कोई किसान खेती करता है तो उसकी लागत कितनी आ जाती है? 40 हेक्टर में कम से कम लागत आपको आएगा 14 से 15 लाख रुपया खर्चा आएगा सर, चौदह मैक्सिमम। से 14 से 15 लाख? 14 से 15 लाख खर्चा आएगा। उसमें आपको कम से कम दूसरे साल आपको उसमें कम से कम
30 से 40 लाख रुपया का फ्रूट सेल कर देंगे लोग। 25 से 30, मैक्सिमम 40 लाख आपको प्रोडक्शन होएगा। कितना कितना कम कुंटल होगा? कम से कम 30 क्विंटल, 30 टन होगा। 25 से 30 टन आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। 25 से 30 टन आपका इसमें से आपका उत्पादन हो जाएगा। हाँ, इसमें लगभग कितने पिलर आएंगे? इसमें आप लोगों का 1500 का ऊपर प्लान आएगा। और कम से कम आपको 15,000 प्लान लग जाएगा। प्लांट पे 15,000 लग जाएगा। और प्रति प्लांट कीमत कितनी होती है? हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग सेल करेंगे तो कम से कम 30 रुपया मैक्सिमम। 30 रुपये प्लांट आता है। 30 से 40 रुपया। अच्छा वेराइटी ले लेंगी तो नया वेराइटी में 40-50 रुपया दाम आ जाएगा एक प्लांट का दाम। अच्छा, ये तो आपने जो बताया कि जो पहले साल इतनी लागत आती है, जब फ्रूट आने शुरू हो जाते हैं 2 साल के बाद, तो तब उस समय कितनी लागत आती है प्रति हेक्टेयर? प्रति हेक्टर उसमें ज्यादा देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको फर्स्ट टाइम 1 हेक्टर में 20 टन आएगा तो दूसरे साल आपको 30 टन 35 टन आएगा। और आपको तीसरे साल आपको 40 टन आएगा। बाद में एवरेज रहेगा। अच्छा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें लागत लागत जैसे कि पहले साल आपको पिलर लगाना होता है, प्लांट लगाना होता है, उसके बाद से दूसरे साल तीसरे साल तो नहीं लगाना होता है। दूसरे तो साल उस समय तीसरे साल लागत तो कितनी आती है? उसमें आपको कोई मैक्सिमम खर्चा नहीं आएगा। 1 हेक्टर में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। आपको एक ड्रैगन खेती में आपको सब कुछ फर्स्ट टाइम भी करना पड़ता है, क्योंकि पौधा फर्स्ट टाइम लगाना पड़ता है, पिलर भी फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम करके उसमें कोई आपको मैक्सिमम खर्चा नहीं है। मैनेजमेंट का जितना खर्चा है उतना आएगा आपको। जैसे घास वगैरह निरानी करते हैं, करना पड़ता है, सफाई को वही करना पड़ता है, थोड़ा पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, थोड़ा फंगिसाइड डालना पड़ता है, यही खर्चा है। थोड़ा खाद वाद देना पड़ता है। बाकी खर्चा मोटा मोटी खर्चा तो आपको पहले फर्स्ट टाइम भी हो जाता है। इसलिए तो आपको ड्रैगन फ्रूट में प्रॉफिट ज्यादा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टाइम आपको आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, एक पौधा है उसकी लाइफ कितनी होती है, कितने सालों तक की होती है? क्या अच्छा करके ट्रीटमेंट करके रखेंगे तो कम से कम उसका 20 से 25 साल आपको उसका लाइफ है। 20 साल का बाद भी उसका जिंदा रहते हैं, क्योंकि वो लोग वो बहुत मोटा हो जाते हैं, बहुत जब जब बन जाते हैं बहुत। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 20 साल में रीप्लांटेशन करते हैं कभी कभी। अकबर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और आशा करता हूँ कि जो भी किसान इस वीडियो को देख रहे होंगे जरूर इससे लाभान्वित होंगे। तो आप इतने सालों से खेती कर रहे हैं, आपने इस दौरान कई सारी चुनौतियों का भी सामना किया होगा, बहुत सारी चीजें भी सीखी होंगी। तो आप अपने अनुभव के आधार पर, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेस पे, जो किसान हैं जो एक खेती करना चाहते हैं या खेती कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो बोलते हैं आप लोग जितना सारे आप जोगा जोबो हम है, मेरा यंग आदमी है वो सो लिखाई आपको पढ़ाई वढ़ाई करके घर में बैठे रहते हैं। जितना सारे जमीन है, छोटा है थोड़ा है ज्यादा है, में कोई अच्छा से ज्यादा टाइम आपको 2 बीघा 3 बीघा से स्टार्ट करेगी तो वो लोग 2 से 3 साल आपको परिश्रम करेंगी तो उसको लाइफ सेटल हो जाएगा सर। मैंने हॉर्टिकल्चर का बोल रहा है, ड्रैगन फ्रूट, माल्टा, मौसम्बी। ड्रैगन फ्रूट का ऐसे सारे प्रॉफिट है। जितना जितना आदमी अभी तक ड्रैगन फ्रूट किया है, परिश्रम किया है, उसके 2 साल में जितना परिश्रम किया है वो तो बाद में तो सेटल हो गया। उस वो तो कम से कम 10-20 आदमी को अभी नौकरी देते हैं। तो हम आशा है हम लोग को आदमी को बोलेंगे, जैसे हमारा दोस्त है, भैया है, जैसे आदमी है जो आदमी बैठा है घर में, आपको लिखाई पुखाई करके अभी तो जैसे स्टडी करके बैठा है घर में, उसला सबको हम बोल रहे हैं कि अभी आप लोग खेती में आ जाइए, ड्रैगन फ्रूट करिए। आपको 2 साल आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए, आपका लाइफ सेटल सेटल हो जाएगा। जी अकबर जी, अ, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और इसी के साथ एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। ये कृषि जागरण जो है पिछले 28 सालों से कृषि क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। अच्छा। और इस दौरान इसने किसान हित में कई सारे इनिशिएटिव भी लिया है, पहल भी किया है।
हम्म। इसमें एक सबसे बड़ी पहल है मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड, जिसका आयोजन पिछले साल उस IRI नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाँ सर। इसमें देश भर के किसान आए थे, जिन्हें राज्य स्तर पे, जिले स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किया गया था। हाँ सर। इसमें उन किसानों ने हिस्सा लिया था जिनकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी एक मिलियनर किसान है। तो हम्म। पिछले साल जो है 15 कैटेगरी में किसानों को सम्मानित किया गया था, उनको अवार्ड दिया गया था दिल्ली बुला के। और हम्म। इस बार जो है 300 कैटेगरी में किसानों को अवार्ड दिया जा रहा है, हम्म। जिसमें एक कैटेगरी ड्रैगन फ्रूट की भी है। तो हम्म। मैं चाहूंगा कि आप जैसे ही किसानों के लिए वो कैटेगरी है, तो आप भी उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें। यदि आप हम्म। शॉर्टलिस्ट होते हैं हमारे जो ज्यूरी जो मेंबर उनके अकॉर्डिंग, तो आपको इनवाइट किया जाएगा और यहाँ पे बुला के आपको अवार्ड दिया जाएगा दिल्ली में। और इसके ठीक है सर। अलावा अन्य भी जो किसान भाई जो सुन रहे हैं, यदि वो भी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, चाहे अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं, तो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि उसमें हम्म। 300 कैटेगरी है, जिसमें डेयरी फार्मिंग भी है, आपका गेहूं की खेती, धान की खेती, मक्के की खेती, हम्म। सेब की खेती, अंगूर की खेती, सारे मतलब सारे फलों और सब्जियों के लिए, फसलों के लिए है। और यदि नहीं है कोई कैटेगरी, तो अपना कैटेगरी क्रिएट करके भी अपना वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ तो सर। इसके लिए उनको गूगल पे जाके MFOI वेबसाइट सर्च करना पड़ेगा। वहां पे वहां सर्च करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करके अंदर जाएंगे। जो वेबसाइट है 12 लैंग्वेज में है, अपने कैटेगरी के अनुसार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कृषि मैं रण एक से बात बोलना चाहते हैं, एक एक मिनट सर। जी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम तो स्टार्ट किया, तो मेरा गांव का आदमी को हम लोग दो चार आदमी को इधर लाके काम में रखा था। अभी कर्म संस्थापन जो दिया था, अभी हम लोग का पास मेरा खुद का गार्डन में आपको 20 से 25 आदमी रोज काम करते हैं। एक संस्थापन मैंने दिया, बहुत अच्छा लगा। और मेरा टर्नओवर इसमें लेके अभी इस साल पिछले साल कम से कम 1 C में ऊपर गया, चला गया। तो हम सोचा था आदमी आएगा तो खेती बाड़ी में जुड़ेगा, तो हॉर्टिकल्चर में उसको अभी गांव का भी भला होगा, क्योंकि गांव का जो बेकार आदमी है उसमें भी उसका भी कर्म संस्थापन हो जाएगा। तो यही यही बात बोलना चाहते हैं हम लोग। जी, बहुत अच्छी चीज है। और आप ऐसे ही आगे बढ़िए। हम और हमारा कोई और हमारी जरूरत होगी तो जरूर हम आपके सहयोग के लिए खड़े हैं हम लोग। और हम चाहेंगे कि आप भी यूं ही कृषि रण से आगे भी जुड़े रहें, हाँ हाँ और सर। ऐसे ही और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे जो किसान जो हैं उनके साथ साझा करें। तो इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और कृषि रण धन्यवाद। से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।